हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ अधिकतर हर समय चलता ही रहता है। देखिए, अगर ये टेम्परेरी है, कुछ देर के लिए होता है तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे ही दिन इस तरह की सिचुएशन है और उसकी वजह से हम काफ़ी अगर परेशान रहने लगते हैं, कई बार ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी लाइफ को बहुत तरह से प्रभावित करने लगता है। जैसे बहुत ज़्यादा कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पर हम बहुत ज़्यादा दुख मानने लगते हैं या कुछ चीज़ों को भूलने भी लगते हैं। जो हमारी मेमोरी है वो वीक हो जाती है और क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो भी कम हो जाता है। ऑब्वियसली फोकस भी हमारा उस काम के लिए कम हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में आने लगती हैं, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस होना, है ना। तो इस स्ट्रेस को दूर करना बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब इस स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। अपने करियर की चिंता, बच्चों के करियर की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, अपने स्वास्थ्य की या किसी भी फैमिली मेंबर की हेल्थ की चिंता, किसी अपने से दूर हो जाने का डर, या अपने हर समय किसी अपने फ्यूचर की चिंता, बच्चों के फ्यूचर की चिंता, या पास्ट में कुछ बुरा हो गया और उसको हम नहीं भूल पा रहे हैं, उसकी दुख, हमेशा उसके दुख को अपने सीने से लगा के बैठे हैं। या पास्ट में कुछ बहुत अच्छा था जो आज हमारे पास नहीं है। सपोज़ पास्ट में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था, या पास्ट में हमारी नौकरी बहुत अच्छी थी, जॉब बहुत अच्छी थी, आज उतनी अच्छी नहीं है, या ऐसा इस तरीके का कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते हैं और एक स्ट्रेस में आ जाते हैं। अधिकतर आप जिनसे भी पूछोगे तो यही होता है कि हाँ भाई, स्ट्रेस तो रहता है लाइफ में, और सबको ये होता है कि भाई हम इस स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर कैसे करें, अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करें, खुद को चिंता से दूर कैसे करें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर कि सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो भी कमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिल जाएं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो भी पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लेक्चर देने के लिए बहुत कुछ भरा पड़ा है दुनिया में, लेकिन मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगी। मैं सिर्फ वही पॉइंट्स बताऊंगी जिनको मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई काफ़ी हद तक कर चुकी हूँ और काफ़ी हद तक कर रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो सोल्यूशन के लिए पॉइंट आता है वो क्या आता है? एक्सरसाइज करना। अभी तक बहुत बार सुन चुके हैं और एक बहुत नॉर्मल सी बात लगती है, जिससे भी पूछो किसी भी चीज़ का तो आप कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है, एक्सरसाइज करो, योगा करो, वॉकिंग करो। लेकिन आपने किया नहीं ना अभी तक, या बहुत कम किया है। तो आप आज से ही शुरू करें। कोई भी, देखिए, एक्सरसाइज कुछ किसी भी तरह की, योगा करें या वॉकिंग करें, उस समय में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जो विचार हैं आपके दिमाग में कम आएंगे। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन। मैंने मेडिटेशन को एक्सरसाइज योगा के साथ नहीं जोड़ा। क्यों? वो अलग चीज़ है, मेडिटेशन अलग चीज़ है। दोस्तों, कम से कम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन तो आपने ज़रूर ही करना है। इवन जब ये वीडियो आप पूरा देख लें, एंड तक ज़रूर देखें, जब आप ये वीडियो पूरा देख लें तो उसके बाद 5 मिनट के लिए कम से कम आप ये मेडिटेशन आज ही ज़रूर करें, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जो बात मैं कह रही हूँ वो सही भी है या नहीं। ठीक है? क्या करना है मेडिटेशन के लिए? कोई भी लाइट सा म्यूज़िक चला सकते हैं, और मेडिटेशन के लिए बहुत सारे म्यूज़िक्स जो हैं उनकी वीडियोस अवेलेबल होती हैं यूट्यूब पर भी। तो आप कोई भी लाइट सा म्यूज़िक चला लें और किसी शांत जगह में, एकांत जगह में, नॉर्मल वे में सुखासन में बैठ जाएं और नॉर्मल ब्रीथ करें। थोड़ी सी गहरी सांस करें लें, और आँखों को बंद भी कर सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं। बंद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं बंद करके करती हूँ। और
उस समय में कोशिश करें कि दिमाग में विचार कम से कम आएँ। विचार तो देखिए आ रहे हैं, जब आप आँख बंद करके बैठे हैं विचार तो उस समय भी आएंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा पीछे ना पड़ जाएं, विचार तो थोड़े बहुत तो आएंगे ही, है ना। देखिए ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है, एक महीनों लग जाते हैं इस चीज़ में कि हम अपने दिमाग को विचार शून्य कर लें, है ना। तो वो तो बहुत ही एक बड़ी एक तपस्या की तरह है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप उस तरह से करें। आप जब गहरी सांसों को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अपना ध्यान सारा उन सांसों के ऊपर केंद्रित करें और इस तरीके से 5 से 10 मिनट करें तो आप देखेंगे कि पहले ही दिन से आपको कितना आराम महसूस होगा। आपको जब आप अपनी आँख खोलेंगे उस 5-10 मिनट के मेडिटेशन के बाद, तो आपको अपना माइंड बहुत रिलैक्स फील होगा, सब कुछ हल्का हल्का सा लगेगा। और सोचिए जब आप इसको, जबकि पहले दिन तो इतना सीख भी नहीं पाते हैं, जब आप इसको कंटिन्यूसली जब आप इसको करेंगे हफ्ते, 10 दिन, महीने, तो कितना बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो जब आप देख लें उसके बाद तुरंत ही मेडिटेशन ज़रूर करें। तो सेकंड पॉइंट हो गया मेडिटेशन का। थर्ड पॉइंट क्या है, थोड़ा सा शेयरिंग हैबिट डालें। शेयरिंग का मतलब ये है कि कोई भी आपको टेंशन है, कोई भी एक परेशानी है आपके दिमाग में, देखिए लाइफ है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ, टेंशन्स आती जाती रहती हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लाइफ में हमेशा ही रहता है, सबके लाइफ में रहता है। अब लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि शेयर किससे करना है। देखिए मेरा तो अपना यही एक्सपीरियंस है, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि शेयर सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर से करें। फैमिली मेम्बर में जिस आप खुद से समझ सकते हैं कि कौन आपके ज़्यादा करीब है, आपके मदर, आपकी फादर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपका बेटा, आपकी बेटी, कोई भी रिलेशन हो सकता है जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर ज़रूर करें। सॉल्यूशन निकले ना निकले, लेकिन आपका मन थोड़ा हल्का ज़रूर हो जाएगा। एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि देखिए कोई रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, किसी का, या तो आपने एग्ज़ाम दिया है या कोई किसी भी तरह का कुछ हो सकता है और आप उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में हैं, तो भाई आप अपनी मेहनत कर चुके हो, कर्म आप कर चुके हो, अब जो भी रिज़ल्ट है अब आप उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो। ईश्वर अपने आप आपको जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, टेंशन होती है, कोई प्रॉब्लम है कुछ लाइफ में, और तो आप देखते हो कि आपको पता भी नहीं चलता और किस तरह ऐसा लगता है कि किसी ने हाथ पकड़ के हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लिया। वो कोई और नहीं, भगवान ही होते हैं। और कई बार सोचने लगते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई देखो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, खुद को बड़ा एक ना कि हमने तो इतना अच्छे हमारे कर्म थे या कुछ था कि हम देखो, या हमने अपनी इंटेलिजेंसी के थ्रू हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को भी फेस करके खुद को उससे निकाल लिया। तो नहीं, आप नहीं थे, आपने खुद को अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाला। ईश्वर जो है पता भी नहीं चलता कि वो कब हमारा हाथ पकड़ के हमें मुसीबतों से बाहर निकाल लेते हैं, करने वाले तो वही हैं। तो इसलिए आपने अपना कर्म कर लिया, अब जो बेस्ट आपके लिए होगा वो ईश्वर आपके लिए चुनेंगे। इसके बाद जो एक नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, देखिए हर आदमी कोई ना कोई एडिक्शन से जूझ रहा है। ये एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। सबसे ख़तरनाक चीज़ तो ये है कि अगर कोई ड्रिंक करते हैं, कोई नशे की चीज़ लेते हैं, गुटखा, तंबाकू, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो सारे नाम भी नहीं पता, और मतलब जो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब होते हैं, और उनके एडिक्शन में आप पड़े हुए हैं, आप उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये गलत है लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। या एडिक्शन सिर्फ यही नहीं होते हैं, आप टीवी ज़रूरत से ज़्यादा देखते हो और आपको उसके बाद गिल्ट फील होता है कि मैंने तो इतना सारा लंबा टाइम अपना इसी में वेस्ट कर दिया। या उससे भी ज़्यादा आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी है, जो सबसे बड़ा एडिक्शन है, वो है मोबाइल, जिसके थ्रू हम और आप आपस में मिल पा रहे हैं। देखिए जो भी ज़रूरी चीज़ है आप मोबाइल के थ्रू देखें, ज़रूर देखें, और लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समय फालतू की रील्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या होता है, उसको देखने में लगातार घंटों निकल गए आपको पता ही नहीं चला, तो ये एडिक्शन है, गलत है। इसको दूर करना है तो अब तक बहुत सारे व्रत आपने कर लिए, अब एक व्रत आप अपने एडिक्शन को दूर करने का करें। जैसे अगर आपको नशे का है, आपको एडिक्शन नशे का है, किसी भी तरह के नशे का, तो हफ्ते में एक दिन आपको एक व्रत करना है कि भाई मुझे आज ये वाला जो है नशा मुझे नहीं करना है। या मोबाइल की आपको लत लगी हुई है ज़रूरत से ज़्यादा, तो दिन में आप 2 घंटे तो ऐसे चूज़ करें
दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसे चूज़ करें कि मोबाइल को खुद से दूर रख दें। भले ही आप कितने भी बोर हों, कुछ भी हों, लेकिन आप कुछ वक्त ऐसा ज़रूर निकालें कि भाई आप कौन सा व्रत कर रहे हैं। आप कहेंगे हम तो मोबाइल का व्रत कर रहे हैं, है ना। तो एक बार ये वाले व्रत आप ज़रूर करें, क्योंकि जो इस तरीके के एडिक्शंस होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमें कितना स्ट्रेस देते हैं जब हम इन चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ क्या कि हम हर समय कोई ना कोई दुनिया की टेंशन लिए रहते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, कहते भी हैं दुनिया में तो पूछो ही मत आप, है ना। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन कोई आपकी तारीफ़ में 2 शब्द नहीं बोलेगा। हाँ, जरा सा कुछ ऐसा वैसा हो गया, आप किसी का काम नहीं कर पाए, तो आपने ज़रूर ताने सुनने पड़ेंगे और वो टेंशन देते हैं, बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। तो भाई आखिर में, सबसे आखिर में मैं यही कहूँगी कि भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया को जाने दो भाड़ में। आप अपने कर्म की तरफ देखो सिर्फ और सिर्फ। दोस्तों, आज जो भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं। देखिए, मेरी खुद की भी एक ये नेचर है, मेरा खुद का भी नेचर है कि मैं काफ़ी इमोशनल हूँ। और क्या होता है कि कोई टेंशन की बात होती है तो जितनी उसकी टेंशन लेनी चाहिए उससे कई टाइम्स ज़्यादा मैं उसका टेंशन ले लेती हूँ, वास्तव में लेती हूँ, मेरी ये हैबिट है। और जब मैं उसके नुकसान भुगतने लगती हूँ तब मुझे पता चलता है कि भाई अब मुझे इससे बाहर आना है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे इससे बाहर आना है। तो उसके लिए मैं भी सबसे पहला काम तो यही करती हूँ, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो मेरा जबकि रूटीन है एक्सरसाइज योगा का, मेरा रूटीन है, मैं सुबह को कम से कम 45 मिनट्स में योगा एक्सरसाइज करती हूँ और उसके अलग 10 मिनट का मैं करती हूँ मेडिटेशन। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो ये चीज़ें भी डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। तो मुझे पता चलता है कि मैं इतने स्ट्रेस में चल रही हूँ कि मुझे 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया और मैंने एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन नहीं किया। तब मुझे ध्यान आता है कि मैं कितना कुछ गलत कर रही हूँ। तब मैं इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज योगा के 45 मिनट्स और मेडिटेशन के 10 मिनट्स, कुल मिलाकर आप 1 घंटा कह सकते हो, लगभग 1 घंटा मुझे लगता है। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। और बाकी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें मैं खुद के ऊपर अप्लाई करती हूँ और इनके मैंने इतने आश्चर्यजनक फ़ायदे देखे हैं। दोस्तों, वास्तव में मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव महसूस किया है। आप और हम तो आज मिल रहे हैं अभी कुछ वीडियोस के माध्यम से, आपने मुझे पहले वाली लाइफ में नहीं देखा, है ना। तो जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि मैं कितने स्ट्रेस में रहा करती थी और कैसे मैंने खुद को उन सब से ओवरकम किया है, इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू किया है। लेक्चर देने के लिए तो बहुत कुछ है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आई हूँ जिनको मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया और मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देखा। दोस्तों, कैसे लगे आपको मेरे विचार, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताएं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।